पढ़ाई में मन लग रहा है तो इसका मतलब तुम्हें जीवन में कुछ बनना है, तुम जीवन में महान बनोगे, सुखी रहोगे। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, दुर्भाग्य है, तुम गरीबी में जियोगे, दुख में जियोगे और दूसरों को देखकर पछताओगे कि हम भी पढ़े होते, आज हम भी पढ़े होते तो आज हम ये होते वो होते। तो बच्चे को ये समझ में आता है कि पढ़ने में मन लगाओ, चाहे उसको दूसरी तरह से समझो। पढ़ने में मन लगाओगे तो तुम महान बनोगे, पढ़ने में मन नहीं लगाओगे तो नीचे रहोगे। इसके मन में पढ़ाई में मन लगता है तो आपका सौभाग्य है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आपका दुर्भाग्य है। 15 साल 20 साल की पढ़ाई से आप कुछ बन जाएंगे तो उसको ऐसे समझाएं कि 15-20 साल तपस्या करेंगे तो आपको देवता वरदान देंगे। तो 15-20 साल तप कर लो, जो तप नहीं करता वो दुखी रहता है। खेती बाड़ी भी तप है, बिजनेस भी तप है, परिश्रम करना तप है। और आप देखे हैं तमाम लोगों ने तपस्या किया, कोई 15 वर्ष, कोई 20 वर्ष, जैसी तपस्या किया वैसा फल देवता ने दिया। तो पढ़ाई भी एक तपस्या है, खेती भी एक तपस्या है, परिश्रम भी एक तपस्या है। ये पवित्र चीज है, प्रदूषित चीज नहीं है। तो 20 साल का परिश्रम विद्यार्थी को मैंने बताया, 20 साल का परिश्रम जिंदगी भर का सुख, राजसी सुख, दुख कहीं नहीं। और 20 साल मटर गश्ती, जिंदगी भर का दुख। मैट्रिक वालों को तो ये बताना पड़ता है कि बीए करने के बाद आप तमाम जॉब, सरकारी पदों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 10वां पास किया है, अब 4 साल का परिश्रम, जीवन भर का सुख, 4 साल की मटर गश्ती, जीवन भर का दुख। कौन सा अपनाना चाहते हो? और भी समझाए, माता पिता को प्रणाम करके जाओ, पढ़ाई में मन लगेगा, भगवान को प्रणाम करके जाओ, मन। इस तरह से संस्कार डाले जाते हैं। माता पिता का निरादर करोगे दुखी रहोगे, आदर करोगे सुखी रहोगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। तो अब आपके हाथ में है कि नहीं, बुरे कर्म मत करिए। बुरे कर्म कौन से हैं? जिससे दूसरों को दुख पहुंचे, दूसरों को सुख पहुंचे, वो अच्छे कर्म है। और दूसरों को सुख पहुंचता है, आपको भी सुख होगा देख करके हमने कुछ अच्छा किया। आपने किसी की जान बचाई तो आप मन ही मन प्रसन्न हो गए, आज मैंने उसकी जान बचाई। किसी को खाना दिया तो लगेगा मैंने आज भूखे को खाना खिलाया। अच्छे कर्म का आनंद एक आध्यात्मिक आनंद है, आत्मा का आनंद है, परमानंद है। बुरे कर्म का इसी का उल्टा है, परम दुख होगा, परम पश्चाताप होगा, परम निंदा होगी। तो हम ऐसे काम करें जिससे हमारी प्रशंसा हो, निंदा ना हो। अब कोई झूठी प्रशंसा करे वो नहीं, जो सचमुच प्रशंसा करे, हृदय से प्रशंसा करे, वो प्रशंसा अच्छे काम से मिलती है। आशा है आप समझ गए होंगे। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। सारे दुख और सुख का कारण आप हैं। आप चाहें तो सुखी रहें, आप चाहें तो दुखी रहें। आप दुखी रहना चाहते नहीं हैं, सुखी रहना चाहते हैं, इसलिए अच्छे कर्म करिए। जय हिंद, जय भारत।